नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा खास कार्यक्रम गांव की सरकार। और गांव की सरकार के तहत हम हर गांव में जा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं गांव बिटानी में। हमारे साथ जिस तरह से महिला प्रत्याशी जुड़ चुकी है, अब की बार जिस तरह से 50% जो महिला है वो देखने को मिलेंगे। 50% महिला के लिए आरक्षित पद है वो किए गए हैं। हमारे साथ जिन्होंने अभी अभी नामांकन किया है, हमारे साथ गांव बिटानी से महिला जुड़ चुकी है, सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है 50% महिलाओं को अब की बार आरक्षण दिया गया है, और आपने भी आज गांव बिटानी से सरपंच पद के लिए नामांकन किया। हाँ जी, जब सरकार ने महिलाओं को 50% पे ले ही दिया है तो हम पीछे क्यों रहे। और सबसे पहले ये है कि समाज सेवा तो हमारी थी ही, पहले ही कई सालों से चल ही रही है। महिलाओं के साथ दिन रात खड़े रहना हमारा काम था, और जब भी महिलाओं को ज़रूरत होती थी बुलाती थी, मैं जाती हूँ। आपको पता भी है, पीछे कारखाने का केस हुआ था, वहाँ भी साथ में गई थी। तो अभी महिलाओं के लिए अगर मैं मजबूती से मदद करूँगी तो एक कारण ये होगा कि मेरे को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को मतलब छोड़ के सरपंची की तरफ, मतलब जो ये पद है इसको हाथ में लेके एक पावर होगी तभी मैं कुछ कर पाऊँगी महिलाओं के लिए। वरना महिलाओं के लिए मैं घूमती रहूँगी, बेचारे को कुछ काम नहीं हो पाता, और कुछ बनते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाते। हम घूमते रहते हैं फाइलों को लेकर। मतलब इस तरह की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई कि गांव के लिए मेरे पास कोई ना कोई पद होना ज़रूरी है। वरना 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जैसे अभी गांव में महिलाओं का बेचारियों का रुझान ये था कि गीता आप सरपंची में उठो ताकि हमारा भी कुछ मदद हो सके आपकी वजह से। और महिलाओं ने पूरा मेरे को सपोर्ट किया है इस बात के लिए कि महिलाओं के अब अभी तो टाइम ये है कि महिलाओं की शक्ति देखने का टाइम है कि महिलाएँ कहाँ तक निकलती हैं और कहाँ तक पहुँचाती हैं। मेरे को बस ये देखना है। और गांव के वो तो सरपंची आने के बाद पता चलेगा गांव में क्या होता है। हम साबित करके दिखाओगे महिलाएं कि हम क्या कुछ कर सके हैं और क्या कुछ ज़रूरत थी गांव में। किस तरह से संभालेंगी चूल्हे चौके का काम और गांव की सरपंची जो आपके आप में गांव की चौधर आने वाली? हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं एक फौजी की बीवी हूँ, और हमें ये जब हम फौज में थे तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता कि आप मैनेज कैसे करोगे, किस तरह से, कितने कितने टाइम में आप क्या काम करोगे, और एक काम करते हुए आप दूसरा काम उसके साथ कैसे करोगे। और सामाजिकता और समाज को एक साथ रखने का जो हमें दायित्व दिया गया था वहाँ रह के, सबसे पहले उसी को निभाएंगे हम लोग। और आप तो जैसे जानते ही हैं फौजी तो ऑलराउंडर होते हैं, और फौजी की वाइफ वादी फौजन होती है। तो हम तो जानते हैं कि हमें कितने बजे उठ के कितना टाइम मैनेज करना, कितना में बोलना, कितना में लोगों के लिए काम करना, कितना गांव में जाके उनके बारे में पता करना है, गली में नुक्कड़ में सब जगह जाके। देखो हमारा फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ रहेगा कि मैं जैसे आज हूँ महिलाओं के लिए वो उससे भी कहीं ज़्यादा गुना कल हूँ। तो अच्छी जितना मेरे संभव होगा मैं उतनी होके दिखाऊँगी। और क्या समस्या है आपके गांव में और क्या काम आप करना चाहते हैं? यदि आपको मौका मिलता है तो क्या प्राथमिकता आपकी रहने वाली है? मेरी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी महिलाओं के लिए रोज़गार लेना, सबसे ज़्यादा है। और दूसरा महिलाओं के लिए सम्मान, जिसकी वो मतलब हकदार भी हैं, और जो बेचारी पर्दे के पीछे ज़रूर हैं लेकिन एक उनकी भी तो भावनाएं हैं कि हम कुछ करें, अभी गीता के साथ लग कर कुछ हमारा काम भी हो कुछ। जैसे और भी इनकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं महिलाओं की, कुछ है उनके लिए रोज़गार होगा तो सारी समस्याएं ख़त्म है। सबसे पहले मेन मुद्दा मेरा यही है कि मैं रोज़गार कुछ ना कुछ गांव में लेकर आऊँ। वो कैसे ला पाएंगे? देखो हमारे अंदर शक्ति होगी तो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मानते ही नहीं, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। मैं इस सिद्धांत पे चलती हूँ कि नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर हम निकलेंगे ना घर से बाहर, जब तक नहीं निकलेंगे कोई रास्ते नहीं। आप एक कदम रखोगे तो आपके 1000 रास्ते खुले हैं। मैं इस सिद्धांत पे काम करूँगी कि हाँ मुझे कहीं तक भी जाना पड़े मैं लेकर आऊँगी। और मेन समस्या क्या गाँव की जो पिछले समय में सरपंच ना करवा पाए हो? देखिए एक तो है यहाँ +2 तक का स्कूल नहीं है। मेन समस्या सबसे ज़्यादा ये है जी, जो बच्ची मेरी गांव की लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, वो सिर्फ ये है सफ़ी तो जा नहीं पाती, बिना साधन के सफ़ी तो जा नहीं पाती। 10वीं करके ये गांव में ही बैठी हैं बेचारी, या फिर माँ बाप को गांव छोड़ना पड़ता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन समस्या ये है जो गरीब हैं वो तो गाँव नहीं छोड़ सकते, कहाँ जाएँ और क्या कमा के खाएँगे। वो तो अपने बच्चों को गाँव में ही लेके बैठे हैं। और बेटियां पढ़े बिना देखो रिश्ते भी नहीं होते, लड़के हो चाहे लड़कियां हो। अब बेटियों का पढ़ने का मन कर रहा है तो वो घर बैठे रो रही हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे। अगर गांव में सबसे पहले मुद्दा रहेगा कि गांव में +2 तक का कैसे न कैसे करके स्कूल हो, यानी कि शिक्षा को लेकर बिल्कुल है, बिल्कुल +2 तक का स्कूल हो। और अगर जब तक स्कूल नहीं बनता, जब तक मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं बच्ची उन लड़कियों के लिए सफ़ेदों तक जाने का साधन की कोई ना कोई व्यवस्था करके रखूँ, उनको लाने की और ले जाने की। वो पंचायत की तरफ से होगी, पंचायत की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, मेरा अपना काम है करने का। पंचायत से ना मिलेगी तो मैं करूँगी ही नहीं।
मैं करूँगी। और दूसरी बात है, जैसे रात को कोई भी बीमार सीमार हो जाता तो साधन की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई मांगने से भी नहीं देता। कोई बुजुर्ग है, बच्चा है, रात को अचानक से उठाना पड़ जाता है उनको, तो उनके लिए भी साधन की व्यवस्था मैं रखूँगी। भैया आप जाओ और अपना दिखा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात ये है, गांव में जैसे जगह जगह ये किक्कर हैं, इनका है, जब तक मैं सरपंची में रहूँगी तो ये दिखेंगी नहीं गांव में। आज मैं बोल रही हूँ, ये दिखेंगी नहीं। इनकी जगह अच्छे पेड़ पौधों का लगाना, ये मेरा मुद्दा रहेगा। और दूसरी, हर गांव की कोने पे गऊ माताओं के लिए ना पानी की सुविधा होगी। कोई भी गऊ माता पिए या किसी का भी पशु पिए, कई बार क्या होता है जोड़ का पानी खराब होता है, उसमें पशु पी नहीं पाते, तो उसमें क्या होगा, उसमें गऊ पिए, किसी का पशु पिए, कुछ भी पिए। हाँ जी। और सभी रोड पे जैसे 4 दीवारी ये है हमारा रिंग बांध है, इस पे लाइटों का, अंदर गलियों में लाइटों का ये प्रबंध होगा। क्योंकि आजकल जैसे कुछ ऐसे सामाजिक तत्व भी ऐसे हैं जो मतलब गलत काम भी हैं और भी हैं, हमें बहुत ज़्यादा संभल के चलना होगा। ये हमारा मुद्दा महिलाओं का है, एक जो यहाँ ख़त्म नहीं होती, हमारी तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हमें करना है। हाँ जी, आपके मन में है? बिल्कुल है जी। और लिस्ट वो नहीं बनाई है जो गाने के लिए है, लिस्ट वो बनाई है जो मैं पूरा भी कर सकूं और कह भी सकूं, और सीना ठोक के कहूँगी जी, गरीब लोगों के लिए जो मेरा दिल करेगा मैं वो खुल के करूँगी। बिल्कुल इनके साथ खड़ी है, कहूँगे 12 बजे मेरे को किताब की ज़रूरत है, चलो मैं अपने साधन में लेकर इनको खुद निकलूँगी, कोई दिक्कत नहीं है जी मेरी। क्या कहना चाहेंगे गाँव के लोगों को जो देखो, आपके साथ आए हुए हैं आज नामांकन में? हाँ जी, और खासकर हम देख रहे हैं सुविधों से भी आपके नामांकन में पहुँचे हुए हैं। हाँ जी। देखो, महिला शक्ति को सबसे पहले तो आप कमज़ोर कभी ना समझें, आप इतना गर्व ना करें कि महिला शक्ति को खड़ा होना पड़ जाए। महिला शक्ति कमज़ोर नहीं है, सिर्फ उठने की देर है। जब वो उठती है तो एक तरफा कर देती है फैसला। और दूसरी बात ये है कि हमारी महिला शक्ति जितनी मेरे पास खड़ी है जी, देखो पैसे तो देकर ले आई नहीं है, एक बार कहा था ये साथ साथ बेचारी सारी आ गई। और जब ये मेरे साथ खड़ी हैं आज, तो मैं कल क्यों नहीं खड़ी होंगी इनके साथ। और कुछ ऐसी महिलाएं बेचारी जो मजबूरी में आ भी नहीं पाई, इतनी ही महिलाएं और थी जो नहीं आ पाई। कारण आप लगा सकते हो, इलेक्शन का टाइम है, कुछ वैसे भी दबाव होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, तो नहीं आ पाई वो। लेकिन ये महिलाएं हैं, मैं इनको भी हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये आई हैं बेचारी, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे गाँव के बड़े बुजुर्ग मेरे देवर जेठाई हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको मौका मिले और जल्द से जल्द गांव के काम है वो पूरे हो सके। हमारे साथ रामरती वर्मा जी जुड़ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? योग्य उम्मीदवार है। धन्यवाद करती हूँ कि आप इधर समस्याएं भी हल करने के लिए आए और इनका परिचय भी करवाएंगे इनके गांव में। गांव में क्या पूरी महिलाओं को मतलब अपना हरियाणा की पूरी महिलाएं जागृत हों, हम यही चाहते हैं। और 2-3 साल से हम लगे इनको जगाने के लिए, और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ जागरूकता आई है। और एक सबसे बड़ी बात है कि महिला सरपंच आज तक बिटानी में नहीं थी, तो मैं इनसे यही अनुरोध करूँगी सारी महिलाओं से कि जागिए और इसको विजयी बनाइए। और काम करेंगी, नहीं करेंगी तो हम इनका कान खींच के काम करवाएंगे, है तो काम तो करना पड़ेगा। आज आप गांव बिटानी में पहुंचे, इसके अलावा और गांव में भी जा रहे हो, महिलाओं को जागरूक कर रहे हो? हाँ जा रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि मेरे 24 गांव मेरे अंडर में आते हैं, बीजेपी महिला मोर्चा से मंडल अध्यक्ष में, तो जाते हैं हम गांव-गांव में। अपने बहुत जो जागरूक हो रही हैं औरतें, और बहनें भी जागृत हो रही हैं, बच्चियों को भी करते हैं कि भाई आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो। क्योंकि आज ऐसी सरकार है जो अपना महिलाओं को मान सम्मान दे रही है, तो हाथ बढ़ा के लेना चाहिए, कि पीछे नहीं सरकना चाहिए। जितना आगे बढ़ेंगी, मैं इनको सबको जागरूक करूँ। आज ये हमारी बदौलत है जो मतलब खड़ी है, और आप पूछ भी सकते हैं उनको। तो वोट किस तरह से मांगेंगे इनके लिए, आज गीता के लिए आप? वोट हम मांगेंगे सिर्फ एक, सबसे पहली बात तो महिला शक्ति पहली बार आपके गांव में खड़ी हुई है, उसका मतलब सम्मान कीजिए। देखो आज तक कितना साल का पुराना हो गया हो गांव के में, इसमें जेंट्स ही बनते आए हैं, तो इनके जो जितने भी यहाँ के बुजुर्ग हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे यही अनुरोध करूँगी मैं एक महिला के नाते कि एक महिला को सशक्त बनाइए। और देखिए तो सही ये महिलाएं कितनी भारी पड़ती है, मौका दे के देखिए और जिता के देखिए, सम्मान करके देखिए नारी शक्ति का, यही मैं कहना चाहूँगी। हमारे साथ रणबीर बिटानी जुड़ चुके हैं, आज आपने भी नामांकन में पहुंचे हो आप, और क्या लगता है आपको गांव की योग्य उम्मीदवार है, गांव का विकास करवा सकती है? बिल्कुल पढ़ी लिखी है, पार्टी की कार्यकर्ता है, महिला मोर्चा की मंडल की महामंत्री है, पार्टी के नाते भी राइट है नॉमिनेशन में आना। और गांव के जो भी मान लिया कैंडिडेट होते हैं, तो हम सभी भाईचारे के हिसाब से चुनाव लड़ें, इसलिए नॉमिनेशन में आना ज़रूरी है। और गांव की पहले भी महिला
गांव की लड़की सरपंच थी, अब की बार फिर महिला में आया है और महिला होने के नाते महिला मोर्चा में जो काम कर रही है उसका अग्रणी आना ये गांव के लिए अच्छी बात है। क्योंकि जब कार्यकर्ता को चुनाव लड़ता है तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है तो पार्टी के जितने भी लोग होते हैं उनमें उत्साह होता है, उसी उत्साह के लिए हम खींचे चले आए। और क्या कहना चाहेंगे इस उम्मीदवार के लिए? ऐसा है, उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार अच्छी है, फाइटर उम्मीदवार है, अच्छे परिवार से है, बाकी गाम राम की मर्जी। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे ये जीते। नहीं, काम करने वाले को मौका देना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल। पिछले 8 साल तो हम तो नहीं सोचा काम करने वाला आवे और उस समय मौका मिले, सरकार साथ देने लग रही है। पिछले 8 साल में जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी गांव का रुख ही अलग हो गया है। यहाँ लगभग पिछले 8 साल में 8-10 करोड़ के अनुसार गांव में विकास कार्यों में आप भी प्रयासरत रहते हैं? हाँ बिल्कुल। गांव में कोई भी काम आज ऐसा नहीं है कि जो डिमांड ये रखी जाए मेरे गांव में ये नहीं हुआ। अगर कुछ कमियां रही हैं तो वो गांव की कमियां रही हैं, सरकार की कोई कमियां नहीं है। साथ गांव बिटानी से हम आपके साथ जुड़े हुए थे और जिस तरह से अभी चुनाव वो नज़दीक है और ऐसे में महिलाओं की भागीदारी 50% की वो नज़र आ रही है और महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर वो भाग ले रही हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि अब गांव के लोग इनके पर कितना विश्वास है वो जता पाएंगे। ये तो जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा। बने रहिए, फिर किसी प्रत्याशी के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।